मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, कई सालों से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने एक महीने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने एक दिन छुट्टी लेते हुए उनको नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक अहर्निश काम काम काम, एक दिशा में काम और सेल्फलेस काम करते हुए मैंने देखा है। और इसी का परिणाम है कि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी कैडर खड़ी हुई है और देश आज दुनिया में सर्वप्रथम बनने के लक्ष्य के साथ संकल्प लेकर 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास भरकर देश आगे बढ़ रहा है। परिवारवादी पार्टियां कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगी क्योंकि इनके जीवन का लक्ष्य कभी भी देश नहीं रहा है, देश का गरीब नहीं रहा है, देश की जनता नहीं रही है, देश का सम्मान नहीं रहा है। उनका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को राजनीति में उच्चस्थ स्थान पर बिठाना रहा है। वो सहन ही नहीं कर सकते कि गरीब घर का बेटा को इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा और सफल प्रधानमंत्री बनकर देश को महान बनाएगा। वो सहन ही नहीं कर सकते। मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, कई सालों से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने एक महीने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने एक दिन छुट्टी लेते हुए उनको नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक अहर्निश काम काम काम, एक दिशा में काम और सेल्फलेस काम करते हुए मैंने देखा है। और इसी का परिणाम है कि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी कैडर खड़ी हुई है और देश आज दुनिया में सर्वप्रथम बनने के लक्ष्य के साथ संकल्प लेकर 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास भरकर देश आगे बढ़ रहा है। परिवारवादी पार्टियां कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगी क्योंकि इनके जीवन का लक्ष्य कभी भी देश नहीं रहा है।